तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक मोबाइल फ़ोन में जो हमें अलग अलग कैमरास देखने को मिलते हैं, लाइक एक प्राइमरी कैमरा होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी कैमराज होते हैं। जैसे आजकल चार चार कैमराज आने लग गए हैं फ़ोन में। इन फ्यूचर वी नेवर नो कि 5 या 6 कैमराज भी आ जाएं। बट एज ऑफ नाउ जो सेकेंडरी कैमराज होते हैं वो एक टेलीफोटो कैमरा हो सकता है, मैक्रो लेंस हो सकता है, डेप्थ सेंसिंग कैमरा हो सकता है, या अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब इससे पहले कि हम डिफरेंट कैमरास के बारे में डिस्कस करें, मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल सा लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप अभी एक ऐसा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो जिसमें एक कैमरा है या इवन दो कैमरा है, जैसे इसमें दो कैमरास हैं, तो मुझे ये नहीं सोचना या आपको ये नहीं सोचना कि अगर इसमें सिर्फ एक या दो कैमरास है तो मैं अच्छी फोटोज नहीं ले पाऊंगा। बिकॉज जो मल्टीपल कैमरा सेटअप होता है वो जस्ट आपके लिए एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फ़ोन में मैक्रो लेंस नहीं है या एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है तो आप अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ले पाओगे। अगर आपके पास एक प्राइमरी कैमरा है उससे भी आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। जो मल्टीपल कैमराज आते हैं, जो सेकेंडरी कैमराज हैं, वो एक आपको एडिशनल ऑप्शन दे देता है। वो आपका जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ा देता है, जहाँ पे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो जो अलग अलग लेंसेज हैं वो एक तरह से आपको पर्सपेक्टिव अलग देता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा कैमराज होंगे तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी फ़ोटो मिलेगी। वो चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्राइमरी कैमरा होता है उसका सेंसर जो है वो सबसे सुपीरियर और सबसे अच्छा सेंसर बनाता है, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड हो। जो सेकेंडरी कैमराज होते हैं, चाहे वो मैक्रो, वाइड एंगल या डेप्थ सेंसिंग या इवन टेलीफोटो कैमरा सेंसर हो, उनका अगर आप स्पेसिफिकेशन भी जाके देखोगे वो प्राइमरी कैमरा से कम स्पेसिफिकेशन के होते हैं। क्योंकि उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा जो कैमराज हैं सेकेंडरी कैमराज वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के काम आते हैं, बट जो क्वालिटी है, जो प्रीमियम क्वालिटी है, वो आपको फिर भी प्राइमरी कैमरा से ही मिलेगी। जो आपका मेन कैमरा होता है जिसका सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट होता है, सबसे बड़ा सेंसर साइज होता है, अब उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। जब भी आप एक फ़ोटो लेते हो, चाहे उसका फोकसिंग हो, एक्सपोजर हो, लो लाइट परफॉर्मेंस हो या किसी भी कंडीशन में कुछ भी चीज़ हो, वो प्राइमरी कैमरा का हमेशा सबसे अच्छा रहता है और एट पार रहता है। जो सेकेंडरी लेंसेज हैं उनका थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी लेंस। बट एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, जब आप प्राइमरी लेंस या प्राइमरी कैमरा से जब आप फ़ोटो लेते हो तो उससे आप अल्ट्रा वाइड एंगल या मैक्रो शॉट्स लेने में आपका एक लिमिटेशन रहता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कैमराज होते हैं। बट प्राइमरी कैमरा का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप रात के टाइम या शाम के टाइम फ़ोटो ले रहे हो तो प्राइमरी कैमरा आपको इंश्योर करेगा कि बाकी लेंसेज से कंपैरेटिवली आपको बेटर रिजल्ट मिले। फोकसिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है प्राइमरी लेंस में। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फ़ोटो ले रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है फोकसिंग शायद इतना अच्छा ना हो, लाइट कंडीशन थोड़ा पुअर है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि मैं प्राइमरी लेंस को यूज़ करूँ रादर देन अ वाइड एंगल और अ मैक्रो लेंस। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो सेंसर साइज़ होता है हमारे स्मार्टफोन के कैमरा का, प्राइमरी कैमरा का, वो कंपैरेटिवली सबसे बड़ा सेंसर साइज होता है और मेगापिक्सल काउंट भी है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपको नंबर से ही क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो फोटोज़ आने वाली हैं वो प्राइमरी कैमरा से ज़्यादा बेटर आएंगी। बट एट द सेम टाइम प्राइमरी कैमरा हर बार अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़, मैक्रो, टेलीफोटो या डेप्थ सेंसिंग का काम नहीं कर सकता। इसी वजह से हम सेकेंडरी कैमरास का यूज़ करते हैं। तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एक ऐसा ऑप्शन है जो पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्मार्टफोन ब्रांड्स यूज़ करने लग गए हैं। और मैं अगर बोलूँ तो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है फ़ोटो क्लिक करने में वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस या कैमरा से आता है। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे अगर आप एक कंपैरिजन देखो, ये वाली फ़ोटो मैंने प्राइमरी कैमरा से ली थी और ये वाली फ़ोटो मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से ली थी। जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव क्या है, जब मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ और अगर मैं सेम फ्रेम रख रहा हूँ जो मैं प्राइमरी कैमरा में रख रहा था, मेरा अब फ़ोन जो है वो ज़्यादा वाइड देख सकता है, ज़्यादा चीज़ें एक फ्रेम में कैप्चर कर सकता है और जो मेरा ऑल ओवर पर्सपेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट आएगा एज़ कम्पेयर टू जो मुझे प्राइमरी कैमरा से मिल रहा था। तो अगर आप कुछ ऐसी फ़ोटोज़ लेना चाहते हो जो सोशल मीडिया के लिए या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी शूट कर रहे हो, बट आपको ऐसा चाहिए कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले, तो आप वाइड एंगल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ अचीव
कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर जब आप वाइड एंगल कैमरा से फ़ोटोज़ लोगे। अगर आप इस फ़ोटो को देखो जो मैंने वाइड एंगल कैमरा में ली है, आप अगर एजेस में देखोगे, आप अगर इस बिल्डिंग की शेप को देखोगे, ये जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो इस तरह का नहीं दिखता। इसको आप देखोगे तो डिस्टॉर्टेड है अंदर की तरफ, लाइक ये सीधा नहीं आ रहा इसका एंगल, ये अंदर की तरफ डिस्टॉर्टेड है। अब इसको सही करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में शूट कर रहा हूँ तो मैं कभी भी अपने फ़ोन का एंगल, अगर मुझे पर्सपेक्टिव सही चाहिए तो मैं कभी भी उसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टिल्ट नहीं करूँगा। मैं इंश्योर करूँगा वो एकदम फ्लैट है और एकदम पैरेलल है। अगर ऐसा रहेगा तो जो मेरी फ़ोटो है उसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी मिनिमम रहेगा। बट अगर आप प्रेफर करते हो डिस्टॉर्शन, आप कुछ यूनिक कैप्चर करना चाह रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव होना चाह रहे हो अपनी फ़ोटोज़ के साथ, तो इस रूल को आप इग्नोर कर सकते हो। बट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आपको इन फ्यूचर अगर कभी लगता है कि आप कुछ शूट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि डिस्टॉर्टेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने फ़ोन को एकदम पैरेलल रखना है उस स्ट्रक्चर या उस बिल्डिंग से, टू मेक श्योर कि मेरी जो फ़ोटो है वो एकदम सही आए और उसमें कम डिस्टॉर्शन रहे। बट अगेन मैं ये चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको प्राइमरी यूज़ करना है या वाइड एंगल, अगर मैं डे टाइम में शूट कर रहा हूँ मैं वाइड एंगल बेझिझक यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कुछ इशू नहीं है। बट अगर लो लाइट है या काफ़ी रात का टाइम हो रहा है, अगर मैं वाइड एंगल से शूट करता हूँ तो चांसेस हैं कि मेरी फ़ोटोज़ में ज़्यादा ग्रेन आएंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कैमरा। तो इट इज़ टोटली योर चॉइस, आपको कैसा पर्सपेक्टिव चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, एंड बाकी आप ही फोटोग्राफर हो, आपको डिसाइड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगले कैमरा की, वो है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस जैसे आप नाम से इजीली आपको समझ आ जाएगा, टेलीफोटो का यूज़ बहुत सिंपल है। कुछ कुछ फ़ोन्स आपको ऑप्शन देते हैं, अगर आप स्पेसिफिकेशन में देखोगे कि 10x ऑप्टिकल जूम, 20x ऑप्टिकल जूम। तो ये जो ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम है, इसका मैं आपको डिफरेंस बता दूं इससे पहले कि हम टेलीफोटो कैमरा की बात करें। तो डिजिटल जूम क्या होता है, जब आप नॉर्मली फ़ोटो लेते हो और आप पिंच करके जूम करते हो अपनी फ़ोटो को, जब आप फ़ोटो क्लिक करने से पहले अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, तो अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो नहीं है या ऑप्टिकल एक स्पेसिफिकेशन में मेंशन है कि आपका फ़ोन 2x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, तो उस सिचुएशन में जब तक आप 2x में जूम कर रहे हो पिंच करके, वो ऑप्टिकल जूम रहेगा, उसके बाद वो डिजिटल जूम बन जाता है। और जब आप डिजिटल जूम करते हो एक इमेज को, तो उसमें क्रॉपिंग हो जाती है। अब क्रॉपिंग से क्या होता है, आपकी इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो कम होने लग जाता है, आपकी फ़ोटो क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है और देखने में आपको उतना अच्छा शार्पनेस और क्लैरिटी नहीं आता। तो अगर आपके फ़ोन में ऑप्टिकल जूम नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पिंच करके जूम करना अवॉइड करो, क्योंकि वो इमेज को डिजिटली क्रॉप करता है और उसका रेजोल्यूशन कम कर देता है। अगर आपके फ़ोन में ऑप्टिकल जूम है तो आप ट्राई करो जो ऑप्टिकल जूम की रेंज है उसी के अंदर रहो, टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं टेलीफोटो लेंस को कब और कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड सिचुएशंस हैं। एक, आप पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हो, 2x जूम में पोर्ट्रेट थोड़े अच्छे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप मून की फोटोग्राफी करना चाह रहे हो और आपके फ़ोन में 10x या 20x ऑप्टिकल जूम है, तो उसको यूज़ करके आप कुछ अच्छी फ़ोटोज़ मून की निकाल सकते हो। बट इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो आपका चॉइस है, आप किस सिचुएशन में टेलीफोटो जूम लेंस यूज़ करना चाहते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैमरा पे, जो है डेप्थ सेंसिंग कैमरा। अब डेप्थ सेंसिंग कैमरा यूजुअली कई फ़ोन्स में एक अलग से छोटा सा कैमरा होता है, कहीं में डेडिकेटेड डेप्थ सेंसिंग कैमरा होता है। अब उसका बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट है जब आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो डेप्थ सेंसिंग का काम होता है कि वो डेप्थ को एनालाइज करता है। वो ये देखता है कि अगर आप एज अ फोटोग्राफर पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो शूट कर रहे हो तो वो ये जज करता है कि सब्जेक्ट कितना दूर है और बैकग्राउंड कितना दूर है उस सब्जेक्ट से, और वो आपको एक फ़ोटो में ब्लर इफेक्ट जो अचीव होता है उसको अच्छा करने में हेल्प करता है। तो डेप्थ सेंसिंग का सिंपल सा काम है कि वो डेप्थ को एनालाइज करता है कि जब हम ब्लर इफेक्ट के साथ फ़ोटो ले रहे हैं तो कितना डेप्थ आना चाहिए उस फोटो में, वो उस कैमरा का डेडिकेटेड रोल रहता है। तो अगर आपके फ़ोन में एक डेडिकेटेड कैमरा है जो डेप्थ सेंसिंग का काम करता है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, जब आप पोर्ट्रेट मोड में शूट करते हो तो वो आपको बेटर आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ ब्लर इफेक्ट। अगर नहीं है डेप्थ सेंसिंग तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम रहता है और वहाँ पे थोड़े एरर ज़्यादा रहते हैं एज डिटेक्शन में। बट इट इज़ अगेन अप टू द कैमरा और उसका जो सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेशन है, वो कैसे काम करता है। बट अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डेप्थ सेंसिंग का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लर इफेक्ट जज करने का होता है।
अब हमें इस चैप्टर के लास्ट पेज पे जहाँ पे मैं बात करूँगा अबाउट मैक्रो कैमरा। ये एक लेटेस्ट एडिशन है जो आजकल सारे स्मार्टफोन्स इंक्लूड करने लग गए हैं। आप देखोगे स्पेशली जो 4 कैमरा वाले फ़ोन आ रहे हैं उसमें चौथा कैमरा मैक्रो कैमरा होता है। एंड मैक्रो कैमरा इज़ यूजुअली मतलब 2 मेगापिक्सल से 5 मेगापिक्सल के बीच में होता है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर मैं बात करूं, वो प्राइमरी कैमरा जितना सुपीरियर नहीं होगा, बट उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब आप नॉर्मली शूट करते हो किसी सब्जेक्ट को, अगर मेरा सब्जेक्ट ये है और मैं प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो मैं शायद इतने डिस्टेंस से ज़्यादा पास जाने पे फोकस ना कर पाऊँ सब्जेक्ट पे। बट अगर मैं मैक्रो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर पास जाके शूट कर सकता हूँ। तो उतना पास जाके शूट करना मुझे प्राइमरी कैमरा से पॉसिबल नहीं हो सकता, वो मैं मैक्रो कैमरा से कर सकता हूँ। उसका प्लस पॉइंट ऑब्वियसली क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है, बट उसके साथ साथ कुछ माइनस पॉइंट भी आते हैं जो मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं एज अ फोटोग्राफर। वो है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर आप कंपेयर करोगे प्राइमरी कैमरा की फ़ोटो को और एक मैक्रो कैमरा की फ़ोटो को, तो मैक्रो कैमरा की फ़ोटो थोड़ा स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। और अगर मैं वही प्राइमरी कैमरा से फ़ोटो लेके उसको क्रॉप करूं, तो देखने में प्राइमरी वाला ज़्यादा बेटर रिजल्ट रहेगा। बट अगर आप जस्ट फॉर फन या सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोज़ शूट कर रहे हो और आपको मैक्रो रिजल्ट चाहिए, तो आप मैक्रो कैमरा का यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने डिस्कस करा डिफरेंट कैमरास के बारे में कि जो भी अलग अलग कैमरास आपको फ़ोन में मिलते हैं उनके रोल्स क्या हैं और किस सिचुएशन में हमें कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है सेकंड चैप्टर, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अबाउट मेगापिक्सल्स। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल्स दे रहे हैं, 48, 64, आजकल 100 मेगापिक्सल्स भी आ गए हैं। तो हमें एक्चुअली ज़्यादा मेगापिक्सल से क्या बेनिफिट होते हैं, क्या उनके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।